खली करा लो ये तालियां तालियां क्यों आंटी? हाँ जी, कैसा लग रहा है? वेरी नाइस। और मैं वेलकम कहूँगा नाउ एंटरटेनमेंट और ग्राफिक मीडिया की तशरीफ फरमाएं। हमारे सीनियर साथी हैं, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। और इसके साथ साथ ताहिदार साहब हैं और जितने भी मीडिया के लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं उन सबको वेलकम कहते हैं। इनाम इलाही शेख साहब के बारे में बता दूं कि पाकिस्तान का एक ऐसा खूबसूरत नाम है सहाफत की दुनिया में। उन्होंने जैसी जैसी तहरीरें यहाँ पर रकम की है उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं चाहूँगा कि इनाम अली शेख साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं और आज की महफिल के हवाले से गुफ्तगू करें। इस्तकबाल आपने सबका करना है क्योंकि हम गिलासगो के लोग हैं, सबका इस्तकबाल तालियों में करते हैं। इनाम अली शेख शकील भाई ने मुझे बताया कि आज पाकिस्तान के मशहूर एक्टर जनाब शाहिद साहब तशरीफ ला रहे हैं। शाहिद साहब मेरे पसंदीदा जो हीरो और एक्टर्स थे उनमें रहे हैं। मुझे यहाँ यूरोप में अब तकरीबन बहुत 40 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन शाहिद साहब का नाम अभी तक पूरी तरह मेरे ज़हन में है। उनकी एक्टिंग रानी के साथ इनकी ज़्यादा जुड़ी हुआ करती थी, जो हसन तारक डायरेक्टर से इनकी फिल्मों के अफवाह करते थे। तो माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये अभी भी जवान नजर आते हैं। तो मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मेरी आज इनसे पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है। मैं आप इनसे इंशाल्लाह बाद में मुलाकात करेंगे। तो बहुत शुक्रिया बुलाने का, बहुत मेहरबानी। एडमबरा से ख़ास तौर पर कयूम साहब और उनकी फैमिली तशरीफ लाए हैं, के लिए क्लैप कर दीजिए। शाहिद साहब के स्पेशली एडमबरा से तशरीफ लाए हैं और असलम साहब हमारे दोस्त जो स्टर्लिंग से तशरीफ हीरो आते हैं माशाल्लाह। वेलकम जी असलम साहब। और नासिर जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका नासिर जाफरी साहब के लिए तालियां इसलिए भी कि हुकूमत ने इन्हें जो एजाज़ दिया है वो हम सब का एजाज़ है, नासिर जाफरी का एजाज़ नहीं। तो नासिर जाफरी साहब से गुजारिश करूँगा कि 2 मिनट के लिए स्टेज पर तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बस 2 मिनट लूँगा क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मैं सिर्फ शाहिद साहब को वेलकम करते करते मैं ये कहूँगा कि इन लोगों के साथ ये जो उस वक्त के हीरो से मेरी अपनी एक बड़ी वाबस्तगी सी है। इट वॉज द एज ऑफ अबाउट 8 और 9 ईयर्स ऑफ एज जब मैं यहाँ पर आया था। तो एकदम एक कल्चरल शॉक मिली हमें, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। तो
चाहत थी कि कुछ अपनी चीज़, पाकिस्तानी चीज़ हमारे साथ हो। तो वैसे भी हम ईस्ट एंड ऑफ ब्लॉक में रहते थे, तो फिर कभी कभी वीकेंड पे जो फिल्में लगती थी आपकी, तो उन पे हमें कोई बड़े ले जाते थे। और जब भी गाना आता था वहाँ पर तो बड़ा अच्छा लगता था, तो उसको उसी वक्त गुनगुनाना शुरू कर देते थे। गाना आते तक वो भूल जाते थे या नफल। तो हुआ क्या कि एक दफ़ा लंदन से हमारे भी जानने वाले आए, ये अर्ली 70s की बात कर रहा हूँ, तो वी वर जस्ट किड्स 10-11 ईयर्स। तो उन्होंने बताया कि साउथ हॉल में एक रैकेट शॉप है, तो वहाँ से रैकेट मिलते हैं। उन्होंने नंबर दे दिया। तो मैं और मेरा भाई क्या करते थे, जब भी कभी कोई गाना जब आता था, तो एक जो मेरा फेवरेट टीन गाना भी था, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, जो आज तक मैं गाना पसंद करता हूँ, तो हमने उनको फ़ोन करते थे, पूछते थे कि आपके पास कोई रैकेट है? वो तो कहते थे। फिर हम पोस्ट ऑफिस में जाते थे, वहाँ से 1 पाउंड का एक पोस्टल ऑर्डर लेते थे, उनको पोस्ट करते थे। फिर बेचैनी से नेक्स्ट 3-4 डेज स्कूल से लंच टाइम में आते थे कि रैकेट आ गए या नहीं आ गए। तो इस तरह से हमने अपनी उर्दू भी सही की और उर्दू बोलनी भी शुरू की, सीखनी भी शुरू की, गाना भी शुरू किया। तो दैट इज वाई कि ये जो थोड़ा सा अभी क्लिप लगे थे गाने के, वो अमजद भाई बैठे थे, हम बड़े इस चीज़ को मस्ती से गुनगुना रहे थे। तो मेरा ख्याल है जितने ही इनके गाने होंगे और मोहम्मद अली साहब के भाई सारे ही हमें ज़बानी आते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया नाफिज जाफरी साहब। अमजद साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। अमजद साहब बहुत वेलकम आपको। शकील खान तशरीफ़ लाए हैं, आपको भी वेलकम। इम्तियाज़ गौहर साहब यहाँ मौजूद हैं। मलिक अशरफ साहब स्पेशली हमारे लाहौर का बड़ा खूबसूरत नाम है, जो यहाँ ग्लासगो में मुकीम है, आपको वेलकम कहते हैं। सीजे एक बहुत प्यारा इंसान, एक बहुत प्यारा दोस्त, जिसने यहाँ कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। और गोशी भाई अगर ये यहाँ रहते हैं, गोशी एंटरटेनमेंट के नाम से उन्होंने यहाँ ग्लासगो में बॉम्बे सिनेमा और उसके बाद फिर बहुत से प्रोग्राम भी उन्होंने मुनक़िद कराए हैं। जितने भी लोग हमारे ये दोस्त या यहाँ आए हैं, बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ आए हैं। मुझे ये खुशी हो रही है कि जगह कम थी, लोग हमने कम बुलाए और लोड बहुत ज़्यादा था, बहुत से लोग आना चाह रहे थे, लेकिन जितने भी लोग आज यहाँ आए सबके सब वो हैं जो अपनी अपनी ज़ात में कम से कम 1-1 लाख लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। तो मैं इससे पहले कि मैं अपने खालिद वारसी साहब जी, मैं आपकी मुझे कैब नजर आई तो मैं वो कहते हैं ना कि मेरी आवाज़ ही पहचान है, इनकी कैब भी पहचान है। अर्दिल अजीज़ हमारे ये साथी हैं और जहाँ जाते हैं अपना समा बांध देते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद वारसी साहब। और अब हम चाहेंगे, हमने प्रोग्राम इस तरह से रखा है कि सिर्फ तकरीरें ना रखें। अगर आप यहाँ पहला प्रोग्राम है ये पाकिस्तान काउंसलेट में, अब हम चाहेंगे, हमने प्रोग्राम इस तरह से रखा है कि सिर्फ तकरीरें ना रखें। अगर आप यहाँ पहला प्रोग्राम है ये पाकिस्तान काउंसलेट में, कुछ गीत जो थे पिक्चराइज हुए, बड़े 2 खूबसूरत गीत थे और उसे तैयार करने के लिए हमारे बड़े प्यारे दोस्त ने अपनी खिदमत पेश की। बड़ी खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत अंदाज का ये मालिक है। और ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा मौसीकार सुहेल राना, जिनके सैकड़ों शागिर्द इस वक्त नाम कमा चुके हैं, उनकी बाकायदा ये शागिर्द हैं, क्योंकि ये ग्लासगो में मुकीम है। हमारी खुशकिस्मती के हमें ये दस्तयाब हुए, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने 2 बड़े खूबसूरत गाने जो हैं तैयार किए हैं, लेकिन हम सब ने इंजॉय करना है। देखिए अब मैं एक चीज़ की माजरत चाहता हूँ, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम था, तो अगर किसी को सही जगह कोई आगे बैठ गया या पीछे बैठ गया तो इसमें माइंड बिल्कुल ना करें। जितने भी हम सब लोग हैं सब एक हैं, क्योंकि एक है ना, बताइएगा क्योंकि हम सबका मकसद एक है और वो मकसद है पाकिस्तान को प्रमोट करना। तो वी आर पाकिस्तानी, तो जरा पाकिस्तान के लिए एक हम थोड़ा सा जोश पैदा कर ले। पाकिस्तान जिंदाबाद, जोर से यार, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। तो मैं इस खूबसूरत सिंगर को बुलाऊंगा ताकि और मैं खास तौर पर माफ कीजिएगा, राना साहब की जो फैमिली आज यहाँ मौजूद है, राना समर साहब की फैमिली, उनकी मिसेज हैं और उनके खुशदामन हैं, और जो यहाँ जितनी भी फैमिली बैठी है उनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और ये मैं तो ये कहूँगा कि राना समर साहब के हवाले से कि ये ग्लासगो के लोगों की दुआओं का समर है कि समर साहब जो है ग्लासगो में आज यहाँ तैनात हुए। तो जिस तरह इन्होंने पहली दूसरी कंट्रीज में
खिदमत सर अंजाम दी है वो एक रिकॉर्ड है। इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि ग्लासगो में भी इसी तरह वो कम्युनिटी की खिदमत करेंगे। तो मैं नाम अनाउंस कर रहा था, तो प्रिंस वसीम साहब मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रिंस साहब, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ लाए। खवातीन में आयशा कुरैशी यहाँ मौजूद हैं, शबनम खिलजी यहाँ मौजूद है, राहा जाहिद साहबा मौजूद हैं, और जितने भी शमशाद गनी हमारे बहुत खूबसूरत सिंगर हैं यहाँ मौजूद हैं। हम वेलकम करते हैं यहाँ। और ये आप देख रहे हैं कि यास्मीन जी, यास्मीन चाय वाला, दो यास्मीन के नाम से, क्योंकि मैं अपनी मिसेज से अक्सर कहता हूँ कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक यास्मीन अली है हमारी जी, वेलकम आपको भी, और यास्मीन चायवाला को भी, यास्मीन अता को भी वेलकम करते हैं जी। अच्छा, मैं अक्सर मैं समझता हूँ कि किसी ने जो था वो हम वो लूडो खेलते तो 6 किसी के इकट्ठे आ गए, तो इसी तरह 3 यास्मीन जो है इकट्ठी आज यहाँ मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है, मैं तीनों को सलामत रखे। ये देखिए वो आंटियां भी आई हैं, जाद भाई आंटियां भी आई हैं जो बहुत आंटी को बहुत बहुत वेलकम। जो जितने भी लोग यहाँ हैं, वो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो सब एक ही मकसद लेकर आए कि पाकिस्तान को प्रमोट करना है, पाकिस्तान के फनकारों को प्रमोट करना है। कहते हैं कि मोहब्बत अगर अपनी ज़मीन से हो, अपने ज़बान से हो, तो इस होने पर सुहागा वाली बात होती है। तो मैं ज़्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। 2 खूबसूरत गीत लेकर हमारे प्यारे सिंगर मौजूद हैं, आप इंजॉय कीजिए, हम भी इंजॉय करेंगे। फराज हुसैन। Hello. Hello. Check. 1 2. Hello. सबसे पहले तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर इनवाइटिंग मी, और इट्स एन ऑनर टू सिंग इन फ्रंट ऑफ सच अ बिग लेजेंड। वंस अगेन ज़्यादा टाइम लिए बगैर छोटे होते हुए शाहिद साहब की फिल्में देखते थे, और कभी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि परफॉर्म मेहंदी हसन का गाना जो फिल्माया गया है शाहिद साहब के ऊपर, वो कभी मैं उसको कोशिश भी करूँगा। तो प्लीज़ अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। हेलो, कुछ फनी खराबी है। फिर तो अच्छा लग रहा है। लेजेंडरी शाहिद, एक्टर शाहिद है ना। हेलो हेलो हेलो। ओके, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, बहुत खूबसूरत है
मेरा सनम खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है कम, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। है जो शर्मीली कजरारी जहाँ चलते चलते। बहुत शुक्रिया, तालियां कम है जरा, तालियां लाइव क्योंकि ये गाने को याद नहीं थे, स्पेशली शाहिद साहब की मोहब्बत में इन्होंने ये गाने जो हैं वो तैयार किए हैं। तो बहुत शुक्रिया फराज हुसैन, आपका जीते रहिए। शाहिद साहब हमारे सीनियर साथी तशरीफ लाए हैं, वेलकम। फराज, वेल डन, बहुत मजा आया। अच्छा, मैं जिक्र कर रहा था खवातीन का, तो एक बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने सबका जिक्र किया, अपने ही मिसेस का नहीं किया। ओए तो मुझे इसे बैठे बैठे ख्याल आया, वैसे ऐसा मसला है नहीं, लेकिन मुझे दूसरे लोगों की तरह ख्याल आया कि मैंने घर में वापस भी जाना चाहिए। तो आप जानते हैं कि बहुत खूबसूरत शायरा है और जनरल सेक्रेटरी भी रही मोमेंट्स क्लब की, रेडियो प्रेजेंटर भी है और मेरी मिसेज भी है। मदिया शकील के लिए तारीफ करना चाहिए, उनकी मॉडल स्पोर्ट के बगैर मैं यहाँ तक नहीं आ सकता था, नहीं कर सकता था, ये सिलसिला जो है आगे नहीं बढ़ सकता था। तो अब खवातीन की नुमाइंदगी के लिए बुलाने से पहले मैं एक और अनाउंसमेंट करूँगा कि इस प्रोग्राम को जिन लोगों ने हमारे साथ ताउन किया, जिन्होंने अपनी मोहब्बत और शफकत हमें दिखाई है, उनके नाम लेना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो यूनाइटेड होलसेल कैश एंड कैरी स्प्रिंगर एंड प्रॉपर्टी चौधरी अमान रमजान, वो यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन तालियों से उनकी मौजूदगी का पता दीजिएगा। और अलेक्जर के लिए भी बहुत सी तालियां। अलेक्जर एक खूबसूरत कहते हैं, हमारे नौजवान बच्चे हैं, मैसम वगैरह जो इसे चला रहे हैं, उनके लिए बहुत सी तालियां। और एक शौरा की बड़ी खूबसूरत तंजीम है, बड़े खूबसूरत जज्बों की हमारी खजीना शेर अदब, उनके लिए भी बहुत सी तालियां। आज उनके बहुत से उनकी प्रेसिडेंट और उनके जो साथी हैं वो यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो किश्वर सबा साहिबा जी, वाह क्या बात है, देखिए नाम ही काफ़ी है। हाँ जी, बेशक। किश्वर सबा साहब के लिए बहुत सी तालियां साहिबा के लिए। और मैं चाहूँगा ये कि इस खूबसूरत, ये मेरी प्यारी सी बहन के जब मैंने बताया कि शाहिद साहब जो हैं वो ग्लासगो में आ रहे हैं, तो ये पहली खातून कि जिन्होंने कहा कि जी मैं पाकिस्तान के फनकारों से, पाकिस्तान से बहुत प्यार करती हूँ, तो भाई आप उन्हें बुलाएं, मैं आपके साथ हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा किश्वर सबा साहिबा से, खूबसूरत लहजे की मालिक, खूबसूरत शायरा और प्रेसिडेंट खजीना शेर अदब किश्वर सबा। सब आने वालों को पहले तो बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके बगैर शायद ये प्रोग्राम इतना माशाल्लाह जो शोरों से नहीं चल रहा होता। शाहिद साहब जो हैं वो एक लेजेंड हैं, इसमें तो कोई वो क्या कहना चाहिए कि शक नहीं है। लेकिन शाहिद साहब के इतने ज़्यादा परेशान होंगे ये तो मुझे पता चला जब मैंने एक अपने ग्रुप में इनको पोस्ट लगाई कि जी शाहिद साहब जो हैं वो कॉन्सुलेट में हमारे आ रहे हैं। तो आप बिलीव कीजिए कि सारी फ्रेंड्स मेरे से नाराज़ हैं कि जी आप हमें बुलाएं, अगर एक को बुलाऊं तो 10 आती हैं। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अल्लाह हमारी ज़िंदगी रखे तो हम उनको फिर मदऊ करेंगे, तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा।
असल में कहते हैं कि इंसान जो है वो जिंदा वही रहता है जो दिलों में जिंदा रहता है। तो मेरा ख्याल है कि इतने बड़े लेजेंड हैं माशाल्लाह कि हर दिल जो है इनके नाम पे धड़कना शुरू हो जाते हैं, वो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि कोई इंसान दिलों में घर कर ले। और इनका मेरा ख्याल है कि काफ़ी ख़वातीन क्या हैं और हमारे मर्द हजरात क्या हैं, सभी जो हैं उन्होंने बहुत पुरतपाक लहजे से और बड़े माशाल्लाह मैसेजेस से और कॉल से मुझे बताया कि जी हम उनकी तकरीब में आना चाहते हैं। ये इनके लिए बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत कम लेजेंड्स के जो है ना किस्मत में वो आता है। तो मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह ताला ने आपको एक ख़ास जो है वो एक आप पे रहमत की है कि आपको माशाल्लाह इतने बड़े लेजेंड हैं कि हर एक ने फ़ोन करके पजीराई की और कहा कि हम आना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि ये कौंसलेट समर साहब ने माशाल्लाह ये इधर आपको मदऊ किया था, तो यहाँ पे आपने देखा है कि जगह इतनी ही है, तो हम उसके बाइस फिर सबके साथ माजरत करते रहे कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम आप इतने लोगों को वहाँ पे बिठा नहीं सकते, क्योंकि जब किसी को बुलाते हैं तो फिर उसको इज्जत से भी बिठाना होता है। तो इस वजह से फिर ये था कि हमारे लिए बहुत मसला था। मगर सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस ये हुआ कि कल मैंने अपनी खाला का फ़ोन बहुत दफ़ा आ रहा था, आज मैंने अटेंड किया, तो मैं क्या खाला जी, मैंने कहा कि वो मैं तैयार हो रही हूँ, शाहिद साहब आ रहे हैं। तो कहती शाहिद केड़ा? तो मैंने कहा वो जो फिल्म स्टार शाहिद है। कहती है नहीं पप्पी, ए किसका हो सकता है, मेरे बगैर शाहिद को देख लेंगे। तो हमारी खाला जो है वो अपने ज़माने की एक हीरोइन से कम नहीं थी, तो जिन्होंने भी उनको देखा हुआ मेरी फ्रेंड्स में भी, तो मैंने उनसे कहा मैं खाला जी आप तो अब इतनी बूढ़ी हो गई हैं, अब आपने सिर्फ जो तहज्जुद पढ़ती हैं नमाजें यही पढ़ा करें। कहती है पैड़ियो वो एक पासे तहज्जुद नमाजा, लेकिन शायद में देखना एक पासे। आप ये देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है। मैं हालांकि सोच भी नहीं सकती थी कि मैंने सोचा मेरी खाला मुझे 2-4 सलवातें सुनाएंगी कि जी शाहिद आ रहे थे, मेरी गाल नहीं सुन रही है ना, वो उसमें पंजाबी बोलती हैं, बड़ी मीठी खातून है शमशाज, और हम काफ़ी लोग मेरी खाला के घर गए हैं। तो आज मुझे उनका ना आते आते फ़ोन आया, पप्पी, मैं क्या हाँ जी, मेरे घर में पप्पी कहती एक काम मेरा कर दें, शायद मुझे तो मिले ना। मैं क्या खाला जी मैं कल ही नहीं मिल रही हूँ, तो बड़े लोग तो कहती है तू शायद मुझे जो भी मिले। मैं खाला जी शायद साहब को कहती इस वे सामने तो नहीं ना है, लेकिन तू उन्होंने कही कि भी मेरी खाला तुहाडा बड़ा प्यार करते हैं। मैं क्या खाला जी हूँ तो वैसे तुहाडा बनता भी है दसना कि तुम प्यार करते। मैंने कहा मैं जरूर आपको उनको प्यार दूंगी। तो ये है मोहब्बत शाहिद साहब आपकी कि आप कितने दिलों में माशाल्लाह जाग रहे हैं और कितने दिलों में आपके लिए लोगों के जो जज्बात हैं वो मैंने एक सम अप कर दिया। और इसके अलावा हमारे डम्बरा से मैं अपने शकील भाई को कह रही थी, मैंने कहा शकील साहब इतने फ़ोन आ रहे हैं कि जो हमें बुलाएं। और सबसे ज़्यादा जो हम शुक्रिया अदा करेंगे वो शकील जाहिद साहब का कि जिन्होंने आज हमारे साथ आपको मौजूद किया। राना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, पहले ही माशाल्लाह छक्का मार दिया उन्होंने, है ना। तो इब्तिदा तो बहुत अच्छी हुई है, इंतखाब भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन हम तहे दिल से शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, से सलामती के साथ हम दुआ गो हैं। आप बहुत प्यारी शख्सियत हैं, बहुत प्यारे अदाकार हैं। जो मेरी खाला के जज्बात हैं वो मेरी तरफ से भी समझ नहीं आता। खाला ने तो मिलना था, खाला ने तो मिलना था। हाँ जी, वो तो यकीन करें मुझे कहती है कि अगर तुम आज कल मेरा फोन उठा लेती तो आज मैं उनसे मिलने जरूर आती। एंड वो मेरी खाला है माशाल्लाह। आप ऐसे नहीं समझ सकते कि मेरे जज्बात अगर मैं आपको बिठाने यहाँ पे बताने लगी तो फिर 3-4 मिनट और आपके किल हो जाएंगे, लेकिन मेरे भी ऐसे ही जज्बात हैं, क्योंकि जो हमारे अदाकार होते हैं यकीन कीजिए कि वो उनके लिए हमारा दिल बहुत धड़कता है और हमें वो हमारे अपने जवानी के दिनों में ले जाते हैं। अभी यहाँ पे आपके गाने चल रहे थे, हम ऐसे ऐसे कर रहे थे, वाह 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 वाह। और हमारे ये प्रिंस भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे कहा था कि जी 1 मिनट मैंने भी बात करनी है, शाहिद साहब के कुछ उनको कहना है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे ये प्रिंस भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे कहा था कि जी 1 मिनट मैंने भी बात करनी है, शाहिद साहब के कुछ उनको कहना है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे शकील जाहिद भाई ज़रूर उनको 1 मिनट के लिए टाइम देंगे इंशाल्लाह। मेरे बाद में तो बाकी आप सब अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इनके लिए आए हैं।
बाकी शाहिद साहब आपने अच्छा कहा है, खाला की सारी बातें मेरी तरफ से ठीक है। हाँ जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सेहत सलामती दे। बहुत शुक्रिया हमारे शकील जाहिद साहब का जिन्होंने इनको इधर मदऊ किया। आज की शाम आप सबके नाम, शाहिद साहब के नाम इंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू किशोर। ये कहना था वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, आए उसके हाय, बाद चाहे राहों में रोशनी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किशोर से बात है तो महफिल ही लूट ली। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया जी आपका। ये समझने के मैं ये कह सकता हूँ कि तमाम ख़वातीन के जज्बात थे। वो आयशा कुरैशी भी मुझे इशारा कर रही थी कि सब ये जितनी ख़वातीन थी वो यही कह रही थी कि हमारे ही जज्बात हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एक सीनियर सहाफ़ी हमारे दरमियान मौजूद हैं। ग्लासगो के तमाम लोग उन्हें जानते हैं, जितनी खूबसूरती से वो अपने फ़राइज़ यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं शाहिद मीर साहब से गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि जब भी कोई कह रहा था कि शाहद हमारे दिलों की जान, शाहद हमारे मैं फील कर रहा था कि मेरे बारे में भी चले। और दूसरी बात यह है कि बात किशोर सवास साहबा ने कहा है, मेरा ख्याल है ये सारी खवातीन को आप खाला ही समझे। तो नज़र भी यही आ रहा है, तो डेफिनेटली आप हमारा फख्र है। मैं पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब का वैसे जनरल सेक्रेटरी आपको फौरन में खुशामदीद कहता हूँ। हमारे मीडिया के दीगर साथी भी खालिद परवेज साहब बैठे हुए हैं, शकील खान है, जुवेद अवान है और दीगर जितने भी हमारे साथी हैं। ताहर डार साहब तो चले गए हैं, बहरहाल लंदन जाना था। और हमारी सारे ये तो चंद अफराद हैं, जैसे अभी शकील भाई ने कहा था कि एक एक फर्द जो है एक एक किसी तंजीम का जनरल सेक्रेटरी या सदर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 50-60 लोग ही आ सकते हैं। लेकिन यकीन जाने कि जिससे भी बात हुई है, अगर ये शकील साहब किसी बड़े हॉल में भी फंक्शन करते तो आई डू बिलीव कि 500, 600, 1000 बंदा यहाँ पे मैं अपने सारे मीडिया की तरफ से, अपने सारे दोस्तों की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके पास एक आध दिन हो तो आप यहाँ रहें और देखें कि आपको लोग किस कदर प्यार करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शाहिद भाई। बहुत शुक्रिया शाहिद मीर साहब। अली अब्बास का बहुत शुक्रिया। अली अब्बास हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथी भी हैं, अब तो बोल में काम कर रहे हैं और सीनियर फोटोग्राफर हैं, बड़ी प्यारी तस्वीर बनाते हैं। वेलकम जी आपको। और ख़ास तौर पर खान आटोस से काशिफ खान, यूसुफ खान और इमरान खान तशरीफ लाए हैं, ज़रा तालियां बजा दीजिए। और स्ट्रॉबेरी गार्डन इमरान साहब के लिए भी क्रैब कर दीजिएगा। और ख़ास तौर पर मैं चाहूँगा कि आज एक क्रैब जो है ना, चाय वाला यास्मीन हमारी बहन है, वो ख़ास तौर पर आपके लिए चाय भी लेकर आई है, इसलिए तालियां ज़्यादा बनती हैं। और चाय भी इन्होंने फरमाइश पर बनाई है कि भी जो आप पहले पूछा था कि कौन सी चाय, आम सी चाय ले आओ, उनका कि नहीं ये आम सी नहीं लानी, आपने फलां चाय आपकी बहुत मशहूर है वो लेकर आनी है, तो स्पेशल वो आज चाय लेकर आई है। और खाने का जो अरेंज है वो आपको पता ही है कि कबाबिश हमारे ग्लासगो का बड़ा खूबसूरत नाम है, तो कबाबिश से आज उसका अरेंज किया गया है। तो खान आटोस का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस वसीम साहब से गुजारिश करूँगा, प्रिंस वसीम साहब मुझे बता दें कि भाई मैं हाजिर हूँ। बहुत सी तालियां। प्रिंस नाम के नहीं दिल के भी वसीम है, दिल के भी ये प्रिंस हैं और बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब को देख के ना मुझे 75 का याद आ रहा। मैं 14 साल का था, मैं आपको पता नहीं और 3 साल ही मैंने गुजारे पाकिस्तान में, क्योंकि 77 में मैं यहाँ आ गया था।
तो 3 साल वो जो थे, मैं समझता हूँ कि शाहिद भाई की बहुत फिल्में हमने देखी। उस ज़माने में अरूज था हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, और जब हम छोड़ के आए यहाँ पे, जब वापस हम यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे भी एक सिनेमा था जो जिसमें 2 फिल्में लगती थी, एक पाकिस्तानी और एक इंडियन। तो हम जाते थे हर संडे देखने के लिए। मैं शाहिद भाई को एक सिर्फ किस्सा बताना चाहूँगा कि लाहौर में मेरे नानके रहते थे, वाले साहब मेरे यहाँ गए थे, तो हम लाहौर ज़्यादातर वक्त गुजारते थे आने से पहले। वहाँ पे रवात गार्डन में निशो का घर था, मेरे यहाँ गए थे, तो हम लाहौर ज़्यादातर वक्त गुजारते थे आने से पहले। वहाँ पे रवात गार्डन में निशो का घर था, तो वहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं इनको करीब नहीं स्टार वगैरह आते थे। मुझे इतना होश है कि हम क्रिकेट खेलते थे, तो आप देखते थे। मुझे लगता है कि शायद आप भी आए होंगे। तो उम्र भी थोड़ी थी ना, 13-14 साल, उतना याद रहता है। बहरहाल हमारे फखर हैं ये माशाल्लाह, ये यहाँ पे आए हैं तो हम इनको वेलकम करते हैं। मैं सिर्फ इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मुझे एक दिन दें तो मैं इन्हें स्कॉटलैंड घुमा दूँ। मुझे 50 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, तो मैंने कोई कोना छोड़ा नहीं है स्कॉटलैंड में। तो मैं मेरी रिक्वेस्ट है इनसे, बस यही करने के लिए मैं इजाजत चाहता हूँ। देखिए सानू भी ले चल नाल वे बाऊ सोनी गड्डी वालिया। तड़का तो लगाना था ना। शुक्रिया शायद भाई, बुला लो बुला लो। आज सबने अपनी अपनी नुमाइंदगी का यहाँ इजहार किया, सबने ही अपनी तरफ से खुशामदीद कहा है। हमारे मेल सिंगर भी तशरीफ ले आए हैं, ये उनका नहीं तो ये शमशाद वहीद गनी साहिबा जो हैं, ये हमारे गिलासगो की बड़े खूबसूरत सिंगर हैं। तो मैं चाहूँगा कि सिर्फ अपनी नुमाइंदगी जो है वो शमशाद वहीद गनी। कभी सोचा ही नहीं सी शाद सामने शाद गाने इतने रोमांटिक। वाह वाह। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने प्यार जब हद से बड़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए फिर तू कहने हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। फिर बढ़िया पकड़ पकड़े हो गए। थैंक यू। बहुत ही तारीफ, बड़ा खूबसूरत इजहार, बड़ा खूबसूरत जज्बा, और हम अप्रिशिएट करते हैं कि मेहमानों को जिस तरह से इस्तकबाल किया जाता है। आज उससे कहीं ज़्यादा मैंने देखा है कि गिलासगो के लोग जो है पुरजोश हैं अपने हीरो को अपने सामने देखकर। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमने आज भी अपने कल्चर को अपने दिलों में ज़िंदा रखा हुआ है, और ये इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ये कल्चर हमेशा ज़िंदा रहे। तो हमारे दूसरे भी सिंगर तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि इम्तियाज़ गोबर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं,
ग्लासगो की बड़े खूबसूरत शख्सियत हैं, बड़े खूबसूरत शायर हैं। जी तशरीफ लाइएगा इम्तियाज गौहर साहब, बहुत सी तालियां इम्तियाज गौहर साहब के लिए। और सलीम साहब एयर से तशरीफ लाए हैं, हमारे दोस्त आकर पीछे बैठ गए। एक्टर भी हैं, लाहौर में बहुत सी ड्रामा सीरीज में इन्होंने अदाकारी की है। वेलकम जी सलीम साहब की आइए। तमाम सामईन की खिदमत में इस्लाम और आदाब। बहुत अच्छा लग रहा है। ग्लासगो के लोगों को तो पहले भी देखते रहे हैं, आज शाह साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैंने जो पहली फिल्म देखी थी वो शाह साहब की फिल्म थी। उससे पहले फिल्म देखने की मुझे इजाज़त नहीं थी घर से। पहली फिल्म मैंने देखी थी हाफिजाबाद में, सुरैया भोपाली। ये उस वक्त से ही मेरे हीरो हैं और और फिल्में भी देखी सरिया भोपाली और ये उस वक्त से मेरे हीरो हैं। और आज अल्लाह ताला इन्हें लंबी जिंदगी और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन। हम इनको ग्लासगो में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज गौहर साहब। अच्छा कौन कौन है जिसने पहली फिल्म शाही साहब की देखी थी? प्रिंस वसीम, ये जो बना रहा है ना बच्चा तस्वीर, इसने ये पहली फिल्म देखी थी? तलाक अच्छा देखी थी। मुझे किसी ने मुझे कहा हमने उफिए बीवियां देखी थी, सबसे पहली फिल्म जो थी। वो पीछे बैठे हैं सरमद साहब, हाथ उठाए ना जरा बताएं। उन्होंने कहा कि पहली फिल्म जो मैंने देखी थी वो उफिए बीवियां थी और वो शाही साहब की थी। हम ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने फिल्में देखने का आगाज ही शाही साहब की फिल्मों से किया। शाही साहब ने तहजीब, उमराव जानादा समेत सैकड़ों सुपरहिट फिल्में, हसन तारी की खास तौर पर 30 से 35 फिल्में जो सुपरहिट थी सारी की सारी, और उसमें ज़्यादातर पेड़ इनका रानी के साथ था। और आज हम उनसे पूछेंगे कि भी रानी से कोई उनका कुछ सिलसिला तो नहीं था और आज हम उनसे पूछेंगे कि भी रानी से कोई उनका कुछ सिलसिला तो नहीं था क्योंकि जितनी हर दिल अजीज हैं और आज भी मैं तो समझता हूँ कि वो हीरो ही हैं। तालियां आपकी बताएंगे करेगा। अच्छा ये एक और हमारे सिंगर जिन्होंने आज खास तौर पर शाहिद साहब की मोहब्बत पे कुछ आइटम जो हैं वो तैयार किए हैं। बड़े सुरीले फनकार हैं, सुर को समझ के गाते हैं और खूबसूरत आवाज़ इनकी दिलों में उतरती है और दिल में घर कर लेती है। तो सैयद इमरान शाह साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि तशरीफ लाएं और अपना फन जो है पेश करें। तालियां जरा कम होती जा रही हैं, अभी तबावील से खाना आ चुका है, फिक्र ना करें। और उसके साथ साथ चाय वाला की चाय भी है और हमारे दोस्त असलम साहब मिठाई भी लेकर आएंगे। और एक और अनाउंसमेंट है आखिर में, हमने क्योंकि 24 जुलाई को सालगिरह थी शाहिद अमीर साहब की, तो आज हमने इस कॉन्सर्ट में समर साहब के साथ मिलकर उनकी सालगिरह का केक भी काटा। जी शाह जी आइए। ਹੁਣ ਆਰਾਮ खुश हो सारियों ने खाना बड़ा से खुश हो वैसे है खाना ही सारी का मानना पड़े एक दो कट गया इन्हां नु कट जेड़ा देख जेड़ा पूरी बाग दे
सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। हम एक से करने जा रहे हैं। ठीक है। 1 2 मेरे मोहम्मद का खुदा है।
अल्लाहु 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 ये ज़मीन जब न थी जहाँ जब न था चांद सूरज न थे आसमां जब न था राज़े हक भी किसी पर आया जब न था तब ना था कुछ यहाँ तब ना था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू अल्लाहु 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदत तू ख़याल तजस्सुस आँख की रोशनी की आवाज़ था भी तू है भी तू था भी तू है भी तू होगा भी तू ही तू अल्लाहु 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 पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा जब न दो बंदे में पर्दा रहा तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू अल्लाहु 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 माशाल्लाह 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 और सुनाएं बायन। इतनी खूबसूरत आवाज थी यार और इतना खूबसूरत अंदाज था, तालियां बड़ी बनती हैं। जरा ठीक है जगह से। बहुत शुक्रिया साहब, आप तशरीफ लाए।
कुछ apologize थे मेरे पास एको खत्म कर सीधे साहब सीधे भाई जरा एक को बंद कर हेलो हेलो जी बहुत शुक्रिया। यूनाइटेड होलसेल कैश एंड कैरी कॉमेडी चौधरी हमारा रमजान किसी वजह से आज जो तशरीफ नहीं ला सके। उसके अलावा फरीद अंसारी साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके क्योंकि घुटने का ऑपरेशन हुआ है, उन्होंने भी मुझे कॉल किया भी कि जी मैं इस वजह से नहीं आ सका, लेकिन मेरा दिल जो है वो कॉन्सर्ट में होने वाले फंक्शन पर ही लगा हुआ है, तो उनके लिए दुआ भी कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए। मुबशर शहजाद साहब हमारे एक दोस्त हैं, उनकी वालदा बीमार हैं, उनकी भी मुझे अभी कॉल आई कि जी मैंने 8 दिन से तैयारी की थी शाहिद साहब को मिलने के लिए और शाहिद साहब को देखने के लिए, लेकिन वालदा जो है मेरी बीमार है, तो इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मेरी तरफ से उन्हें सलाम कह दीजिएगा। वालदा का अगर नाम आता है तो एक नाम मुझे नासिर साहब खान आटोज वाले जो हैं, आबी भी जिन्हें कहते हैं, मैंने देखा कि माँ की इज्जत किस तरह से की जाती है, जिस तरह से वो आज भी माँ को अपने हथेलियों पर उठाते हैं, वो भी और उनके बच्चे भी जितनी मोहब्बत के साथ वो ड्यूटी देते हैं उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, अल्लाह उनको सलामत रखे। इसी तरह पर वसीम साहब की वालदा हयात नहीं, अल्लाह उनको माफ़त उनकी करे, इन्होंने भी बहुत खिदमत की अपनी वालदा की। तो प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की महफिल के रूह रवा ग्लासगो वालों की खुशकिस्मती कि ये हर दिल अजीज शख्सियत मुख्तलिफ ममालिक से